ललन सिंह के सामने अगर टक्कर कोई देगा तो वह कुमारी अनीता बिहार में थोड़ा सा अपना दमखम में दिख रहा, लेकिन वो टक्कर नहीं दे पाएंगे क्योंकि अशोक महतो जो है वो नवादा क्षेत्र से खड़े होते जहां उनका वर्चस्व था, तो 1 मिनट के लिए लोग मान सकता था कि वहां से जीत जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बीकेएम खबर। मेरा नाम है विशाल। जिस तरह से गर्मी में तापमान लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरह मुंगेर लोकसभा में चुनाव का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। चुनाव 13 मई को होना है, उससे पहले जो है लगातार चुनावी क्षेत्र में देखा जाए तो घमासान युद्ध छिड़ चुकी है आरजेडी वर्सेस जदयू के बीच। जदयू से पूर्व सांसद यानी कि सांसद रह चुके जदयू कोटे से ललन सिंह, तो वहीं आरजेडी कोटे से जो है कुमारी अनीता, जिनके पति के नाम अशोक महतो हैं, वो भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। देखना यह होगा कि लोग किसकी ओर जाते हैं। हमारे साथ एक संवाददाता हैं जो कि अच्छे खासे जानकार रखते हैं मोकामा लोकल एरिया के तरफ से और मोकामा विधानसभा की जानकारी। क्या लगता है चंदन जी कि किस तरह से इस बार चुनाव रणनीति देखी जाएगी? आपके चैनल को सबसे पहले शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई जो जहां तक ये पहुंच रहा है न्यूज़। हमारा कहना है कि चुनाव का समय है और काफ़ी समय नज़दीक अब आ चुका है और 13 मई को मुंगेर लोकसभा में चुनाव है, उसी अंतर्गत मोकामा आता है। और मोकामा, खासकर मोकामा में ऐसा देखा गया है कि यहाँ जदयू और बीजेपी के समर्थक कुछ ज़्यादा हैं और राजद का जो संगठन है बिल्कुल कमज़ोर है। और पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि राजद जो है 0 पर आउट हुआ था, कोई भी सांसद उनके जीत कर नहीं आए थे। और आज जो है माहौल ऐसा है कि देश में सिर्फ मोदी लहर है, क्योंकि मोदी जी के तरफ से 400 पार का नारा दिया गया है। और जो हमारे मुंगेर सांसद उम्मीदवार हैं, जो सांसद भी हैं पहले से, ललन बाबू, तो वो कहने का मतलब है काफ़ी ताकतवर हैं चुनाव के मामले में, कि चुनाव उनसे कोई अगर आप इस बात की बोल रहे हैं कि चुनाव के मामले में काफ़ी ताकतवर हैं। ऐसे पूर्व जिला पार्षद हैं मोहित कुमार पासवान, वो अपना कैंडिडेट आजमा रहे हैं। फिर पीयूष प्रियदर्शनी है, वो भी मतलब कि इस चुनाव के क्षेत्र में कई अन्य लोग हैं, इनका सामना जो है ललन सिंह के साथ हो रहा है। क्या 19-20 देख रहे हैं इसमें? देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी को मनाही नहीं है, सब स्वतंत्र है। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसे उम्मीदवार भी खड़ा हो जाते हैं जो कि जिनका जमानत जब्त हो जाता है, जो जिनका नाम भी पहले कभी पब्लिक नहीं सुना है कि वो सांसद के रूप में या कभी कोई सेवा भाव के रूप में जनता के बीच गए हैं, लेकिन एकाएक चुनाव आता है तो ऐसे बहुत सारे नेता खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह ही जीतेंगे, जैसा हमको उम्मीद लग रहा है। आप बोल रहे हैं सिर्फ ललन सिंह ही जीतेंगे, लेकिन कल जो है ललन सिंह अपने लोभ के कारण, ऐसा लोगों का कहना है कि लोभ के कारण अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर लाया गया। देखिए, पैरोल जो है वो भारत के मतलब न्यायालय जो उसको कहिए, कोर्ट आप कह सकते हैं, कोर्ट का ही नियम है। कोई भी अपराधी है, अगर मान लीजिए बहुत दिन से जेल में बंद है, तो उसको मान लीजिए कि अगर सजा याफ्ता हो गया है तो कुछ दिनों के लिए पैरोल, अगर आप देखिए, अगर ललन सिंह अगर इनको निकालते तो हो सकता है 2 महीना का पैरोल, 15 दिन, 20 दिन का पैरोल, 1 महीना का पैरोल। ऐसा नहीं होता, ये कानून के तहत निकले हैं, ये कि कोई इनको निकाला नहीं है। अगर निकालना ही होता तो ललन सिंह अभी सरकार में है, चाहते तो मतलब बाहर आ सकते थे। और लिपि सिंह जो इन पर AK-47 रखने का आरोप लगाई या उनके यहाँ से बरामद की है, आज भी वो केस चल रहा है। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, आज बिहार में बहुत सारे अपराधी हैं जो कि आज मतलब वाइट कॉलर बन चुके हैं और वो उनके पास कोई हथियार नहीं पकड़ाया तो वो मान लीजिए छूट गए। लेकिन अनंत सिंह के यहाँ आप इसको साजिश भी कह सकते हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसा तो अनंत सिंह भी कह रहे हैं कि वो साजिश। देखिए, साजिश का तो हम नहीं कहेंगे, चूँकि न्याय प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए प्रशासन उनको पकड़ा है तो जब भी ये छूटेंगे, तो जब तक वो लिपि सिंह या उनमें क्या बात है, या हालांकि वो दोनों बता रहे हैं कि लिपि सिंह जो आप जान ही रहे हैं कि वो एक राजनीतिक की बेटी हैं और पहले वो जदयू में थे, जिनका केंद्रीय मंत्री भी मोदी के सरकार में रहे हैं वो। तो कहने का मतलब है कि वो उनका क्या मतलब अथी है। उसके बाद देखिए, मकसद नहीं पता चल रहा है, मकसद पता नहीं चल रहा है। अनंत सिंह, देखिए अनंत सिंह का एक आप देखे होंगे कि साफ तौर पर बात की जाए तो ललन सिंह के सामने टक्कर कौन दे रहा है? ललन सिंह के सामने अगर टक्कर कोई देगा तो वह कुमारी अनीता, राजद। देखिए, राजद बिहार में थोड़ा सा अपना दमखम में दिख रहा, लेकिन वो टक्कर नहीं दे पाएंगे क्योंकि अशोक महतो जो है वो नवादा क्षेत्र से खड़े होते जहां उनका वर्चस्व था, तो 1 मिनट के लिए लोग मान सकता था कि वहां से जीत जाएंगे। लेकिन मुंगेर में कहीं पर उनका कुछ भी नहीं है। आज आप निकल के आए हैं कि हम ललन सिंह के विरोध में चुनाव लड़ेंगे या जो भी लड़ेंगे, लेकिन उन पर जो
आरोप लगा है अशोक महतो पर, वह आरोप आप वेब सीरीज के माध्यम से देखे होंगे कि आईपीएस अमित लोढ़ा जी ने अपने किताब में लिखा था, और उसमें जो लिखा था कि अशोक महतो ने क्या क्या किया, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। हालांकि अशोक महतो इस कहानी से इनकार करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि वहाँ लोग देखते हैं और उन पर ऐसा आरोप है कि एक बार में नरसंहार की तरह के एक परिवार को खत्म करने वाले मतलब लोग टाइप में उनका नाम पड़ा है जी। उस समय पुलिस इनको पकड़ी थी और ये सजा याफ्ता हुए, बाद में ये उच्च सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन कहने का इस मतलब, बात को आप पूर्ण रूप से कैसे साबित कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या हुआ था? देखिए, जिस पुलिस होती है कोई भी चीज़ के लिए, पुलिस जब जांच की होगी तो अशोक महतो का नाम आया, उसमें पिंटू महतो का नाम आया और भी बहुत लोगों का नाम आया। उसमें जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने आरोप लगाया अशोक महतो पर कि हमारे पूरे परिवार को साफ कर दिया। आप झारखंड से ही पकड़ाए थे अशोक महतो जी, उसके बाद जेल में रहे। तो कहने का मतलब है कि वैसी छवि के लोगों को सांसद लोग नहीं चुन सकता है, जो मान लीजिए कि आप क्राइम करके आए हैं। अच्छा, तो आप उनके बारे में बोल रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद पद पे कुमारी अनीता, जो कि एक डॉक्टर पेशे से जानकार होती है, पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से ये सब वो जानकारी। अभी ये कहा जा रहा है कि वो मुंगेर की बेटी है, ऐसा कहा जा रहा है, वो भी अशोक महतो की तरफ, लेकिन अशोक महतो की ही न पत्नी है वो जी। तो अशोक महतो के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ थी वो चंदन सिंह दे दिए, और आगे की क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बीकेएम खबर, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।